और इसको आप पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में यही हूबहू क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। और पिछले बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कि सारे क्वेश्चन जो निकाला गया मॉडल पेपर है इसी से मिलते हैं, और हर बार आते हैं 4-5 क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से। तो ऑप्शन इसमें बताया गया है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया है। ये वाला जो चैप्टर है अपरिमेय वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो ये कई बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, और इसमें से इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इसको सब को सॉल्व करके जाइएगा, उन्हें याद कीजिए। 4 नंबर का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है। और ऐसे ही टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कोटि पूरक और समपूरक से पूछता है, तो इसी टाइप के प्रश्न उसमें आते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमर्स IQ में। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं आपका क्लास 10th का जो गणित का पेपर है यानी मॉडल पेपर है, उसको हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। यानी आपका जो क्लास 10th का जो गणित का पेपर है जो बोर्ड ने निकाला है, यूपी बोर्ड ने अपने ऑफिशियली वेबसाइट पर, जो कि मॉडल पेपर, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये मॉडल पेपर दोस्तों मैं अपने हाथों से नहीं बनाया हूँ, बोर्ड हर बार अपने ऑफिशियली वेबसाइट पर निकालता है, यानी यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उस पर निकालता है, तो वहीं से हमने इसको डाउनलोड किया है। और ये एकदम 100% जो है जेन्युइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है 17 आपका 2025 और 26 के लिए, और कक्षा 10 विषय जो है गणित। पूर्णांक यहाँ पर लिखा गया है आपका जो है 70 नंबर का है, और समय यहाँ पर लिखा गया है 3 घंटा 15 मिनट। विषय कोड लिखा गया है 928, और उसके बाद लिखा गया है इसमें संकेतांक जो कि है 822। आगे देखते हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं, इसको आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप पेपर को सॉल्व करेंगे। तो खंड आ इसमें दिया गया है, बहुविकल्पी दिया गया है, जिसमें लिखा गया है पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो पहले का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 18 और 25, क्योंकि जो इसका मासा आएगा यानी HCF आएगा वो 18, 25 का वो 1 आएगा। आगे देखते हैं, आगे जो है दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद यानी x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यांक 2 और -3 है, तो a और b का मान बताओ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं तीसरा जो कि है संख्या n² - 1, 8 से विभाजित होती है, यदि n एक, तो इसका जो राइट आंसर है n एक विषम संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है तीसरे का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा यदि। तो इसका जो सही ऑप्शन है, यानी कि जो इसका सही से राइट आंसर है वो चौथे का, वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। पांचवा देखते हैं, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो जो छठवें का डी है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी केवल जो कथन था 1 और 2 और 3 यही जो है सही है, बाकी सारे गलत हैं। सातवां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 डॉट का 11वां पद होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे जो इसका आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी आपका 20 आंसर इसमें आएगा। आठवां जो है यानी बिंदु -4, 0, और अगला जो है यानी 4, 0 और 0, 3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। तो आठवें जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा, यानी विषमबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि जिस भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। नौवां क्वेश्चन देखते हैं जो कि है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है। तो जो थेल्स प्रमेय होती है उसका यह कथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो दिया गया है वो है दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार हैं कि कोण APB बराबर होता है, आपका इसमें दिया गया है 50, तो कोण OAB बराबर
है। तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इसमें आएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला जो 11वां क्वेश्चन है उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो 11वां जो सही ऑप्शन होगा यानी वो हो जाएगा cos 60 अंश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें वो है त्रिज्या r तथा कोण यानी थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। 12वां जो सही आंसर होगा यानी आंसर नंबर सी होगा, यानी थीटा अपान 720 इंटू 2πr²। ये सही आंसर होगा इसका। 13वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि है गिल्ली डंडा के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। तो जो 13वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 शंकु प्लस 1 बेलन का संयोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 2 शंकु और 1 बेलन। 14वां जो क्वेश्चन है, नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हुए हैं, तो इसको मिलान करना है। तो आपको पता होगा जो साइन 90 का जो वैल्यू होता है यानी वो 1 होता है, तो पहला जो ए है वो जाएगा आपका तीसरे में, और जो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी बी वाला जाएगा वो चौथे में जाएगा। और tan 60 का जो वैल्यू होती है वो आपको पता होगा √3 होती है, तो वो 2 में जाएगा सी वाला। और बचा डी यानी sec 45, तो उसकी वैल्यू होती है √2, जो पहले में जाएगा। तो अब इसमें 14वें में ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जो कि है किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 30 अंश होगा। 16वां क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान बताना है हमको। 16वां में जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 2 आएगा इसमें सॉल्व करने पर। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 17वां का जो सही ऑप्शन है वो है -1.5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जो कि है संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। तो 18वां जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो राइट यानी माध्यक यानी बी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है आंकड़ों 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक है। तो बहुलक आपको पता हो कैसे निकालते हैं, तो जितना बार कोई संख्या रिपीट होती है ज़्यादा उसी को बहुलक मान लिया जाता है, यानी 7 कई बार इसमें रिपीट हुआ है तो 7 जो है बहुलक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका होगी। 20वें का क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 15 होगा। तो अभी तक दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें बताया गया है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडल पेपर जो है बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया है। तो ये सारे मॉडल पेपर को आप तो इस मॉडल पेपर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप इसको सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं 27 तारीख को। तो आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। आप देखते हैं इसमें खंड बा सभी प्रश्न हल करना है। तो इसमें देखिए का वाला जो प्रश्न है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला जो चैप्टर है अपरिमेय वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो ये कई बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं जो कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ग वाला क्वेश्चन है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, कथन सत्य है या असत्य है। एक कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है। घ वाला देखते हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करते 2 नंबर यहाँ फिर मिल जाता है आपको। अड़ा वाला क्वेश्चन इसमें है P = 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या हो है। तो इसको सॉल्व करते तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बिंदु Q 0,1, बिंदु P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का ये भी था। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, और इसमें से इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसको सब को सॉल्व करके जाइएगा, यही मेरी एडवाइस है आपके लिए। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दिया गया वो है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। जो का वाला क्वेश्चन है वो है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18
अंश अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है। और ऐसे ही टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कोटि पूरक और समपूरक से पूछता है, तो इसी टाइप के प्रश्न उसमें आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। खा जो है तो इसको आप देख लीजिए, जो कि है समलंब चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB पैरेलल CD है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाएं कि OA अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD। इसको आप सिद्ध करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। तो इसको सिद्ध करना है आपको। गा वाला जो इसमें दिया गया है वो आप देखेंगे तो द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। घा वाला देखेंगे इसमें तो है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये आएगा जरूर आपके एग्जाम में। 4 नंबर का है ये। अड़ा वाला दिया गया है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो 4 वाला जो इसमें क्वेश्चन है वो है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दक्षिणा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, पहला क्वेश्चन है लाल है, दूसरा क्वेश्चन है हरा नहीं है। ये 4 नंबर का ये भी था। आगे जो तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा। अथवा में करके दिया गया है। अगला जो इसमें है वो है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का था ये भी। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो कि है 6 नंबर का ये भी है। यह है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 एवं 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा में करके है इसमें समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का ये भी था। आगे 5वां जो क्वेश्चन है इसमें वो है ऊंचाई 2.4 मीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी 6 नंबर का था। अथवा में करके इसमें है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। इसमें पाई की वैल्यू दी गई है जो कि आपको रखना है 3.14। 6 नंबर का ये भी था। इस प्रकार ये आपके सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इसको आप पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में यही बहु क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। और पिछले बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया कि सारे क्वेश्चन जो निकाला गया मॉडल पेपर है इसी से मिलते हैं और हर बार आते हैं 4-5 क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।